डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से, डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से रिस्पॉन्ड करें। डॉली, क्या ये चीजें हो रही हैं? क्या सिर्फ सियासत हो रही है मणिपुर के मुद्दे को, हालात नहीं बदल रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जनता की आवाज माना जाता है। मैडम वकील है, शायद इस बात को अच्छी तरीके से समझती होंगी कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर धधक रहा है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लोग काटे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में नहीं है। और ये स्थिति कोई भी पूरे देश में समझेगा कि सामान्य नहीं है। अब सत्ता में कौन है? सत्ता में डबल इंजन की भाजपा सरकार है। तो सवाल सत्ता से होता है, विपक्ष से नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज 9 साल के बाद भी, सत्ता में रहने के बाद भी ये समझ नहीं पा रही है कि ये सत्ता में है या विपक्ष में है, क्योंकि आज भी सत्ता में होने के बावजूद ये सवाल विपक्ष से करते रहते हैं, अरे भूतकाल में रहेंगे, वर्तमान में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता की एक दिक्कत है कि ये पास्ट टेंस में रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं आते। आज जो मणिपुर के हालात हैं वो सामान्य नहीं है, और अगर विपक्ष वहां जाना चाहता है, जब एक वीडियो को आने में 78 दिन लग जाते, मैंने कल भी कई चैनल्स पे कहा और मैं हमेशा ये बता रही हूं कि जिस दिन वो 2 लड़कियां, 2 बच्चियां इस देश की जिस हालत में आई और पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा, पूरे विश्व में, कि हमारे देश में बच्चियों के साथ ये हो रहा है, उसी दिन 40 किलोमीटर दूर मणिपुर में और 2 बेटियों के साथ यही हो रहा था। उनको भी कमरे में ले जाकर यही किया गया और फिर खून में लिपटे उनके शरीर बाहर फेंक दिए गए। उनकी एफआईआर कितने दिन बाद हुई, जरा इनसे पूछिएगा। और उसके बाद आज तक भी क्या उस मामले में कोई अरेस्टिंग हुई? एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी जिंदा जला दी गई। क्या हुआ उस मामले में? आप सुनिए, कैसी स्थिति है हमारे देश की आज कि कारगिल का योद्धा कहता है कि मैंने देश को कारगिल में बचाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। आप सोचिए मानसिक स्थिति। और अगर उसमें ये जा रहे हैं, पहली बात तो इनकी कोई डिबेट, राहुल गांधी जी ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब तो सांसद भी नहीं है। इन लोगों की बड़ी दिक्कत है उनसे। वो अगर किसी के आंसू पोंछने जा रहे हैं, जो विजुअल्स राहुल जी के आए पूरे देश ने देखे, उन्होंने वहां जाके लोगों को गले लगाया, लोगों से बात की। क्या ये करना जो ये कह रही है वो है? कोई ना जाए। आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। डॉली जी, ये देश सबका है, ठीक है। टाइम दिया मुझे 7 सेकंड। नहीं, आपको फिर टाइम दे रहा। अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो सरकार को जिम्मेदारी निभाने से किसने रोका है? जाइए, पोंछे आंसू, लगाए गले लोगों को, शांति की अपील करें। क्या आपने एक भी अपील प्रधानमंत्री से शांति की देखी? एक भी अपील नहीं है। ठीक है। अब काउंटर सवाल ले लीजिए। आपको ये जाने का हक है डॉली शर्मा जी, मणिपुर में जो हुआ है, आपको वहां जाने का हक है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही थी चुनावों के दौरान, तब ये इंडिया वाले कहां थे? तब इंडिया वालों को वो पश्चिम बंगाल वाला इंडिया नजर नहीं आ रहा था। जब बैलेट पेपर लेके कोई भाग रहा था, वहां पे भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, वहां पे भी हिंसा हुई है, तब आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया वहां पे? क्योंकि इंडिया की टीम में ममता बनर्जी है। आपने अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुना था? 4 दिन पहले का था। 4 दिन पहले का। डेलीगेशन क्यों नहीं गया? इंडिया के साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। नहीं तो सेलेक्टिव हो जाएगा ना, डॉली जी, सेलेक्टिव हो जाएगा ना ये, कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है इसलिए इंडिया वाले वहां जाएंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए आप वहां जाएंगे। ये तो सेलेक्टिव हो जाएगा ना। राजस्थान में मामला होगा तो प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं करेंगी, लेकिन मणिपुर में कुछ होगा तो उसको लेकर बवाल काट। सेलेक्टिव क्यों हो रहा है? मैं एक मिनट, मैंने आपको पहली लाइन क्या बोली? लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जनता की आवाज माना जाता है। राजस्थान में जो 3 लड़के पाए गए वो एबीवीपी के थे, कुछ घंटों में अरेस्टिंग हुई उनकी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री लड़कियों के घरों को छावनी नहीं बना देते। वहां विपक्ष को पूरी आजादी है उनके घर जाने की, उन लोगों से बात करने की। आज अगर विपक्ष मणिपुर जा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे राजस्थान में जाइए, आपको किसने रोका है?
कोई छावनी नहीं बनाएगा उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे हाथरस की बेटी के घर को छावनी बना दिया। वहां आके आपको सरकार कोऑपरेट करेगी? जाइए ना, मिलिए उनसे, पूछिए दर्द। ठीक है, सरकार ठीक है। वहां आवाज सुनती है लोगों की, अरेस्टिंग होती है लोगों की, फांसी लगती है राजस्थान में, ठीक है, फांसी लगी है हमारे को। ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक है, पूछिए ठीक है। मैं देश में खान साहब